बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब के कृपा है कि आज जो है ये दास जो है सतगुरु अभिलाष की कृपा है और संतों के असतगुरुओं के कृपा है जो आपके सामने कुछ अपना विचार रखता है। इसे जो है अगर किसी तरह की कोई कमी है उसे हमके सहयोग करे, बतावें और क्षमा करें। सभी देवी देवता मनुष्य को नर्मदेश्वर के नमस्कार हो। सब धरती कागज करो, लेखन सब बनराय। सात समुद्र के मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, सतगुरुदेव के जो है एक प्रकरण है जिसको हिंडोला कहा गया है और बहुत जो है विचारणीय विषय है। उसे ठीक से सुने और समझे और अपना कल्याण करे। भरम ही डोला झूले, सब जगह आए। पाप पुण्य के खंभा दो, मेरु माया माहे। लोभ भंवरा विषय मरुआ, काम किला ठानी। शुभ अशुभ बनाए डाहे, शुभ अशुभ बनाए डाहे। गहे दोनों पानी, करम पटरिया बैठ के को न झूले आन। झूलत गण गंधर्व मुनिवर, झूले सुरपतीन्द्र। झूलत नारद शारदा, झूले व्यास फणीन्द्र। झूलत बिरंच महेश सुख मुनि, झूलत सूरज चंद्र। आप निर्गुण सगुण होए, झूलहि गोविंद। 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए। खानी बानी खोज देखो, अस्थिर को न राय। अस्थिर कोई न रहाय। खंड ब्रह्मांड खोज देखो, छूटत किन्हु नाय। साधु संगति खोज देखो, जिय निस्तरी कीने जाय कित जाय। शशि सूर रैन सारदी, तब तत्व परलय नाय। काल अकाल परलय नहीं, तहाँ संत बिरले जाय। तहाँ से बिछुड़े बहु कल्प बीते, भूमि परे भुलाय। साधु संगति खोज देखो, बहुरी न उलटी समाय। ये झुलबे को भय नहीं, जो होए संत सुजान।
ये झूलबे को भय नहीं, जो होए संत सुजान। कहीं कबीर सत सुकृत मिले, तो बहुरी न झूले आन। कहीं कबीर सत सुकृत मिले, तो बहुरी न झूले आन। बहु विधि चित्र बनाए, के हरि रचित कीड़ा रास। जही न इच्छा झूलबे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। झूलत झूलत बहु कल्पत बीते, मन नहीं छाड़े आस। रचियो रहस ही डोलवा, नित चारु जुग चौमास। कबहुक ऊंचे कबहुक नीचे, स्वर्ग भूतले जाय। अति भरमित भरम ही डोलवा, नेकु नहीं ठहराय। डरपत है यह झूलबे को, राखो या दौराय। कहे कबीर गोपाल बिनती, शरण हरि तुम आय। कहीं कबीरा सुना भाई ही डोलवा, जो बुध जीवी बच जाए। लोभ मोह के खंभा दो, मन से रचियो है डोला। झूलबे जीव जहाँ जहाँ लागी, कि तहु न देखो तीर ठौरा। चतुर झूलही चतुराइया, झूलही राजा शेष। चांद सूरज दो झूलही, ऊनहु न आज्ञा बेस। लख 84 जीव झूलिही, रवि सुत धरिया ध्यान। कोटि कल्प जुग बीतिया, यजहु न माने हार। कोटि कल्प युग बीतिया, अजहु न माने हार। धरती आकाश दो झूलही, झूलही पौना नीर। देह धरे के हरि झूलही, ठाढ़े देखही हंस कबीर। देह धरे हरि झूलही, ठाढ़े देखही हंस कबीर। हे भाई, संसार के अंदर ये माया रूपी मोह में संसार भटकते आ रहा है, और यही झूला है, जन्म मरण के झूला है। संसार के सारे जीव अनादि काल से इस पर झूलते आ रहे हैं, और इससे जो है किसी के मन उगता ना है, और ना अपना इस झूला से बचने के वो रास्ता देखता है। इसलिए जो है इस संसार के अंदर जो है खूब ढंग से विचार के, सोच समझ के अपना कल्याण करनी है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। इस संसार के अंदर जो है चेतन आत्मा और माया के बीच में जो है पंच कोश है, जो पर्दा है, आवरण है। अगर किसी घर के हम अंदर घुसते हैं तो उसमें 5 दरवाजा समझो। ये शरीर के अंदर जो है जहाँ चेतन आत्मा है, और ये मन से जब हम अंदर अंतर्मुखी होते हैं तो हमको 5 गो दरवाजा को पार करना पड़ता है। जो ये 5 दरवाजा जो है ये एक पर्दा है। कहते हैं कि दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। अगर दिल के अंदर काई लगेगा तो दरस कहाँ से पा सकते हैं। इसलिए सोच समझ करके ये 5 जो है, ये पंच जो है प्राण है। अन्नमय कोश
प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश है जिसमें संसार के सारे मनुष्य के जो है इसको पार करने के बाद ही अपने स्वरूप पर पहुंचना पड़ता है। और बहुत बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, सतगुरु, ये सभी ये 5 पर्दा को पार किए और ये पर्दा को समझे कि वो पर्दा है क्या चीज। पहले जो है अन्नमय है, तो अन्नमय कोश उसे कहते हैं जिसे ये शरीर बना हुआ है। शरीर जो है 5 महाभूत से बना है, जिसको कहते हैं कि छितजल पावक गगन समीरा आ पंच रचित यह यधम शरीरा। ये 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। वो 5 महाभूत जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। उसके बाद ये शरीर के जो है ये चलाने के लिए जो है इसमें जो है और सब कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए उसे ठीक से जाने। इसको भोजन चाहिए, बिना भोजन के जो है ये शरीर नहीं चल सकता है और बिना पानी के शरीर नहीं चल सकता है। तो इसके ये शरीर से जो है पुष्ट होता है, मजबूत होता है। और शरीर और मन दोनों जो है अगर शाकाहारी शुद्ध बढ़िया भोजन मिलता है, सात्विक तो जो है ये सतबुद्धि होता है, सतविचार होता है, सत्कर्म होता है, साधन होता है। और ये मनुष्य अवरा ये जो है साधन, ध्यान साधन करके आए संसार रूपी भव चक्र से छूट करके आवागमन से छूट जाता है। इसको जो है अन्नमय कोश उसे कहते हैं जो भोजन से ये शरीर जो है खड़ा कार्यशील है। बिना भोजन के शरीर नहीं चल सकता, इसलिए शरीर के भोजन जरूरी है। इसलिए पहला पर्दा है अन्नमय कोश। उसके बाद दूसरा पर्दा जो है, पहले नंबर में जो है भोजन और पानी आ गया, और दूसरे नंबर पर जो है प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश उसे कहते हैं जिसमें कि प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण है जिसे शरीर के जो है ये 5 जगह बट करके कार्यशील है। आज सारे ये शरीर को चलाता है, नस को चलाता है, ये सारे जोड़ को चलाता है। और ये जो है ये शरीर के अंदर सारे शक्ति के स्रोत है। खून, पानी और वायु के प्रेशर से ये शरीर के अंदर शक्ति आता है और एक शरीर कार्यशील होता है। और ये मोक्ष के दरवाजा है। आज जो है ये ध्यान से समझ लें कि अगर इसको ठीक से समझ लिए और अगर इस पर चल दिए तो संसार के जन्म जन्मांतर के दुख से मुक्त हो जाओगे। ये विचार कर लेना। आज वो दरवाजा और वो फाटक की बात हो रही है जिससे मनुष्य जो है आत्मा से परमात्मा बनता है और सदा के लिए जो है शांति और आनंद और मोक्ष प्राप्त करता है, निर्वाण प्राप्त करता है। तो ये पहला फाटक जो है अन्नमय है और दूसरा फाटक जो है ये श्वास से जो है 5 प्राण है। और तीसरा फाटक जो है ये मनोमय है और मनोमय मन के ही काल निरंजन कहा गया है। यही काल जो है संसार पर शासन करता है। इसकी पत्नी जो है इच्छा है। आज तक ले इच्छा के जो है भूख किसी के पूरा नहीं हुआ और जितने पूरा होता है उतना ही बढ़ता है। ये आज भी कुंवारी है, ये ठीक से समझे। आनंद ये बाप पुत्र को भी खाती है और ये जो है आनंद और भोग मजा के चक्कर में जो है संसार के सारे जीव जो है पागल बने पड़े हैं। और इस पागल के जो है दिशा एक दिशा भ्रम होता है।
आदमी जो है, और उसका घर अगर पश्चिम होता है, जब उसको दिशा भ्रम हो जाता है तो वो उसके दिमाग में लगता है कि हमारा घर पूरब में है। लेकिन अगर वो कहीं विश्राम करता है, कोई आदमी उसको समझाता है, तब फिर उसके दिशा दिशा सही हो जाता है। उसी तरह से जो है ये जीव जो है, जब इस संसार रूपी सागर में आया संसार में, तो ये जो है आनंद और मजा के चक्कर में इसको भ्रम हो गया और विषय वासना में इस सुख को मान करके और उसी में सुख खोजने लगा और संसार में भटकने लगा देवी देवता के। और संसार में जिसको ना हाथ जोड़ने के उसको हाथ जोड़ता है, जिसको ना जानने के उसके खोजता है। और संसार में ये उस तरह से पागल हो गया जिंगा एगो शराबी पागल हो जाता है दारू पीने के बाद। उसी तरह से ये अज्ञान रूपी इसको अज्ञानता ऐसा हो गया, जो ये जो है विषय भोग में सुख खोजने के चक्कर में अपन पूरा जीवन खराब कर देता है। अब बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और ये चारों खानी में घूमता रहता है। पैर के नीचे जो है घोर महानर्क है, जिसको जो है उखमज खानी कहते हैं। अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, यही जो है पताल लोक के जो है लोक है, जिसमें जमीन के अंदर टट्टी के कीड़ा बनना, नाली के कीड़ा बनना, ये पैर के नीचे कुछ भी सड़ जाएगा उसके कीड़ा बनना, यही जो है उखमज खानी है। ये घोर नरक है या घोर दुख है। दूसरा जो है बाएं साइड के एगो गोला बना लो, जहां अंगुली के लास्ट होता है, वो पक्षी खानी समझो। उसमें जो उस वो दूसरे नंबर के नरक है, जो आकाश में भटकता रहे जहां तहां, आज जो कुछ मिले खा ले और पक्षी बन करके टरर टरर कौआ जैसे चिल्लाते रहे, और कहीं जो है शांति नहीं मिलेगी। बहुत भयंकर दुख है। ये दूसरा नंबर के नरक है। और दाहिने साइड के हाथ फैला दो, अंगुरी के लास्ट में एक गोला बना दो, वो गोला जो है पशु खानी है और उसको पिंडज कहते हैं। जमीन के नीचे उखमज खानी, बाएं साइड में जो है पक्षी खानी और जो है अंडज खानी है, और दाहिने साइड के लास्ट में एक गोला बनाओ, वो गोला जो है ये जो है अंडज खानी, उखमज खानी, अंडज खानी और पिंडज खानी। ये जो है दाहिने साइड के जो है अंगुरी के लास्ट में एक गोला बनाओ, वो गोला जो है पिंडज खानी है, जो पिंड से पशु पैदा होते हैं। असीर के ब्रह्मांड कहा गया है। धरती के एक के लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। ये सिर जो है ब्रह्मांड है, और सिर के जो है ऊपर के हिस्सा में जो है यहाँ स्वर्ग के कल्पना किया गया है, मोक्ष के कल्पना किया गया है, निर्माण के कल्पना किया गया है। ये सारे ऊपर सिर के ऊपर कहा जाता है, ये ब्रह्मांड में होता है। एक ब्रह्मांड बाहर दिखता है, एक ब्रह्मांड ये सिर में है। तो ये ठीक से जाने कि ये ब्रह्मांड के ऊपर जो स्वर्ग है, मस्तक पर, सिर के ऊपर, ये जो है मनुष्य खानी है। और मनुष्य बुद्धिजीवी होता है, ये अपने बुद्धि से जो है संसार के सारे तीन खानी के दुख से जो है मुक्त हो सकता है, अगर अभी इस फाटक को समझ करके अपना के प्रयत्न किया तो इसलिए जो है ये तो नरक थे, 3 भोग भूमि थे, अब मनुष्य चौथा जो है देव जोनी है। अब उसके अलावा जो है दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप है। बहुत भयंकर दुख है ये तीनों के अंदर। यहाँ पर जो है दैविक दुख उसे कहते हैं
जो प्रकृति के द्वारा प्रताड़ित होके, जिनका करुणा के बीमारी है, अगल आग से जल गया, भूकंप में मर गया, आंधी तूफान में मर गया, बाढ़ में मर गया। ये प्रकृति आपदा से अगर कोई आदमी कहीं मरता है, ये दैविक दुख है। ये भौतिक दुख जो है दैविक दैविक दैहिक और भौतिक। दैहिक ताप वो है कि आदमी अनेक तरह के बीमारी के शिकार होता है और अपना अंग बहीन हो जाता है। आँख ना होना, कान ना होना, पैर ना होना, हाथ ना होना, और खाट पर बीमारी फार्लिस मार देना, ऐसा ऐसा बीमारी हो जाना जिसको दवा करते करते थक जाते हैं और वो ठीक ना होता है। वो कर्मठ रोग होता है, किसी के सरापा हुआ रोग होता है, किसी के हम ऐसे भयंकर कुकर्म कर देते हैं जिसके बददुआ आके लग जाता है और वो दवा से भी ठीक ना होता है जब तक ले पूरा भोग ना भोग लेंगे। तो दैहिक दुख जो है, तो दैविक दैहिक और भौतिक। भौतिक ताप उसे कहते हैं जिसको जानवर खा जाए, कीड़ा सरफ उरफ काट ले मर जाए, या किसी जीव के द्वारा जो है मारा गया हो। कोई मनुष्य मनुष्य को मार देता है, कोई जानवर मार देता है, कोई कीड़ा मकोड़ा काट देता है, और जो है वो विवश रहता है, क्योंकि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र होता है और कर्म फल भोगने में परतंत्र होता है। और वो जो है तबे जा कर के अपने कर्म से बच सकता है जब अपने पीछे के किया हुआ कर्म को सारे के भोग करके तब ही जा कर के उसकी छुट्टी मिल सकती है। इसलिए ठीक से समझे, ये 3 काल होता है और तीनों काल में जो है ये मनुष्य जो है जन्म जन्मांतर से जो है ये फाटक को ठीक से समझे। और वो जो है दो बता दिए थे कि अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। ये मन के फैलावा बहुत दूर में है। और विज्ञानमय, नाम और रूप जो है चित्तवृत्ति या मनोवृत्ति में जो है वृत्तियां जो चलती रहती है, इसको जो है ठीक से जान करके और साधन करके इससे जो है बचे। ये विज्ञानमय कोश है। आनंदमय जो 5वां कोश है, वो जो है ये सतगुण के अपना करके ध्यान कर करके और अपना जो है अपना ध्यान करके अपने आप के जान करके ये प्रकृति और माया से या मन से सबसे अपने आप के अलग कर लेना, और अलग करके अशेष चेतन आत्मा रह जाना। यही जो है निर्वाण है। मोह के क्षय हो जाना, ना कोई कामना रहे, ना कोई वासना रहे, ना कोई राग द्वेष रहे, किसी तरह के संसार की सारी भोग के आसक्ति के अंत हो जाना। यही मानव जाति के कल्याण के सबसे बड़ा जो है रास्ता है। उसको जो है सारे मोह को क्षय हो जाना। निर्विकल्प समाधि वही सहज समाधि कहलाता है, वही मोक्ष है, वही निर्माण है, वही जो है केवल्य है। केवल्य के मतलब होता है शेष चेतन आत्मा को रह जाना, और संसार के यही सत्ता जो है सर्वोपरि रहे और परम शांति और परम आनंद में अपना कल्याण करना, यही मोक्ष है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।